हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट आर्टिकल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है राम टेम्पल एम्बेजलमेंट केस। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल की हेडलाइन को। राम टेम्पल एम्बेजलमेंट यानी कि राम मंदिर, भगवान राम के मंदिर। एम्बेजलमेंट मीन्स गबन, मिस एप्रोप्रिएशन या मिसयूज। केस मीन्स मामला। कंसर्न्स वर्ब है यहाँ पे, इसका मतलब है जुड़ा होना। ठीक है, तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो यहाँ तक कि राम मंदिर गबन का जो मामला है वो जुड़ा हुआ है एसेट से। एसेट मतलब संपत्ति से, प्रॉपर्टी से। किसकी संपत्ति है? ऑफ अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन की, यानी कि कानूनी व्यक्ति, यानी जिसे कानून ने मान्यता दी है। लीगल एंटिटी, कानून ने जिसे मान्यता दी है कि वो कानूनी व्यक्ति हैं। एंड माइनर, और माइनर है वो। माइनर मीन्स नाबालिग है, नाबालिग। ठीक है, तो इस श्रेणी में उनको रख करके कानून ने भी उन्हें मान्यता दी है और इसी से जुड़ा हुआ उनकी संपत्ति से, यानी भगवान की संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है ये। तो राम मंदिर गबन का मामला एक कानूनी व्यक्ति और नाबालिग की संपत्ति से जुड़ा है। मतलब राम मंदिर गबन मामला एक ऐसी कानूनी इकाई यानी कि देवता की संपत्ति से, भगवान की संपत्ति से जुड़ा है जिसे कानून में एक नाबालिग व्यक्ति माना जाता है। ध्यान दें यहाँ पर कि यहाँ माइनर का मतलब ये नहीं कि भगवान सच में बच्चे हैं। इसका मतलब केवल कानूनी दृष्टि से है कि वे भगवान अपनी संपत्ति का, अपनी प्रॉपर्टी का खुद प्रबंधन नहीं करते। ठीक है, इसलिए उनकी ओर से कोई संरक्षक, कोई गार्डियन जैसे ट्रस्टी ये जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, इसलिए माइनर यहाँ पे बोला गया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राम मंदिर गबन का मामला एक कानूनी व्यक्ति और नाबालिग की संपत्ति से जुड़ा है। और ये कानूनी व्यक्ति कौन है? भगवान है। भगवान कानूनी व्यक्ति भी कहे गए, यहाँ पे उन्हें नाबालिग भी कहा गया है। लेकिन नाबालिग वो सच में नाबालिग नहीं है, ये सिर्फ कानूनी दृष्टि में रख के उन्हें नाबालिग बोला जा रहा है। ठीक है, उनकी संपत्ति से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द राम टेम्पल एम्बेजलमेंट केस रेजेस सीरियस एलिगेशंस ऑफ misappropriation of cash and valuables donated by devotees as an expression of piety to a Hindu deity, uniquely considered a juristic person who is a minor-in-law. The case has opened a Pandora's box about the legal status of temple property and fiduciary responsibility. Vocabulary देखते हैं। Embezzlement means गबन, misappropriation, raise allegations, आरोप लगाना, अक्यूज। एक्सप्रेशन ऑफ पाइटी मीन्स श्रद्धा की अभिव्यक्ति, डिवोशन। मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स दुरुपयोग, मिसयूज। वैल्यूबल्स, कीमती सामान, प्रेशियस आइटम्स। डिवोटी मीन्स श्रद्धालु, भक्त, वर्शिपर। डेइटी मीन्स देवता, गॉड। यूनिकली, विशेष रूप से, डिस्टिंक्टली। ज्यूरिस्टिक पर्सन मीन्स कानूनी व्यक्ति, लीगल एंटिटी। माइनर इन लॉ, कानून की दृष्टि में जो नाबालिग हो। ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, इडियम है, इसका मतलब है कई सारी नई और गंभीर समस्याओं को जन्म देना। फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स न्यासी, यानी देखभाल व संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारी, ट्रस्टी ड्यूटी। द राम टेम्पल एम्बेजलमेंट केस यानी कि राम मंदिर जो गबन का केस है, गबन का जो मामला है, एम्बेजलमेंट मीन्स गबन का जो मामला है, रेजेस उसने खड़े कर दिए हैं सीरियस एलिगेशंस, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश यानी कि कैश और वैल्यूबल्स का, यानी जो कैश और कीमती सामान का दुरुपयोग। डोनेटेड बाय, जो कैश और वैल्यूबल्स डोनेट किए जाते थे, किसके द्वारा? बाय डिवोटीज, यानी भक्तों के द्वारा। एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पाइटी, यानी कि अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में। टू अ हिंदू डेटी, यानी कि हिंदू भगवान को। ठीक है, हिंदू भगवान को। तो राम मंदिर गबन यानी धन के गलत इस्तेमाल मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि श्रद्धालुओं यानी भक्तों द्वारा श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में एक हिंदू देवता को दान में दी गई, हिंदू भगवान को दान में दी गई नकदी और कीमती वस्तुओं का गलत तरीके से उपयोग किया गया। यूनिकली कंसीडर्ड, जिसे विशेष रूप से खास तौर पे माना गया है, अ ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कि भगवान को, हिंदू डेटी जिन्हें भगवान को, यानी कि हिंदू भगवान जिन्हें कि विशेष रूप से माना गया है, एक ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कानूनी व्यक्ति माना गया है, हु इज अ माइनर इन लॉ, जो कि कानून की दृष्टि में नाबालिग हैं। ठीक है, द केस हैज, इस केस ने हैज ओपनड, खोल दिया है, अ पेंडोरास बॉक्स यानी मुसीबतों का पिटारा खोल दिया है, अबाउट द लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस मीन्स
कानूनी स्थिति को लेकर के ऑफ टेम्पल प्रॉपर्टी यानी मंदिर की जो संपत्ति है, मंदिर की जो प्रॉपर्टी है, एंड फ्यूडिशरी और जो उसमें जो ट्रस्ट है यानी जिम्मेदारी संरक्षण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी को लेकर के सवाल खड़े कर दिए हैं या कह सकते हैं मुसीबत का पिटारा खोल दिया है। हैज ओपनड यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान दीजिए जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जो रेड से है वो मेन वर्ब है। यहाँ रेजेस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में, और यहाँ द केस हैज ओपनड अ पेंडोरास बॉक्स, यहाँ पे हैज ओपनड ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राम मंदिर गबन मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि भक्तों द्वारा श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में एक हिंदू भगवान को दान में दी गई नकदी और कीमती वस्तुओं का गलत तरीके से उपयोग किया गया। कानून की दृष्टि में उस देवता को, उस भगवान को एक कानूनी व्यक्ति यानी कि यूरिस्टिक पर्सन माना जाता है, जिसे कानूनी रूप से नाबालिग माना जाता है। इस मामले ने मंदिर की संपत्ति की कानूनी स्थिति और उसकी देखभाल व संरक्षण से जुड़ी जिम्मेदारियों पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। A series of judicial decisions from the days of the Privy Council to the Supreme Court's judgments in the Sri Padmanabha Swami Temple and the Ram Janmabhoomi Temple cases hold the deity as a legal entity capable of holding property. The Padmanabha Swami Temple case held that donations given by worshippers belong strictly to the deity. वोकैबुलरी जुडिशियल न्यायिक, लीगल, डिसीजन फैसला, जजमेंट, प्रिवी काउंसिल जो कि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायिक परिषद है, जुडिशियल कमेटी जो कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर थी, जजमेंट निर्णय रूलिंग, डेटी देवता गॉड, लीगल एंटिटी कानूनी इकाई, ज्यूरिस्टिक पर्सन, केपेबल सक्षम काबिल एबल, होल्डिंग रखना पजेस, टेम्पल केस मंदिर से जुड़ा मामला, डोनेशन दान चढ़ावा, कॉन्ट्रीब्यूशन, वर्शिपर श्रद्धालु डेवोटी, बिलोंग अधिकार होना, ओन, स्ट्रिक्टली मीन्स केवल या पूरी तरह से, एक्सक्लूसिवली, अ सीरीज ऑफ जुडिशियल डिसीजंस यानी कि कई न्यायिक फैसलों की श्रृंखला में, ठीक है, फ्रॉम द डेज ऑफ उन दिनों से जबकि प्रिवी काउंसिल थी यानी कि प्रिवी काउंसिल के समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के आज की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक, ठीक है, प्रिवी काउंसिल के समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एंड राम जन्मभूमि मंदिर के मामलों के फैसलों तक, होल्ड द डेटी यानी कि द डेटी मीन्स जो देवता है भगवान है वो रखते हैं, होल्ड मतलब रखते हैं, माना गया है कि जो भगवान है एज अ लीगल एंटिटी, भगवान को माना गया, होल्ड मतलब माना गया है, भगवान को माना गया एक लीगल एंटिटी यानी कि कानूनी इकाई माना गया है, कानूनी व्यक्ति माना गया है, केपेबल जो कि केपेबल है, सक्षम है, काबिल है, ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी रखने के काबिल है, जो कि प्रॉपर्टी रखने के काबिल है यानी कि संपत्ति रखने के काबिल माना गया है भगवान को, ठीक है, कानून के द्वारा। तब से जब ब्रिटिश पीरियड में प्रिवी काउंसिल थी तब से माना गया है और आज तक माना जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट है वो भी मानता है, ठीक है। द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस, जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल केस हुआ था, हेल्ड उसमें माना गया दैट, होल्ड की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, दैट डोनेशंस गिवन कि डोनेशंस जो दान या चढ़ावा जो कि दिए जाते हैं, गिवन बाय वर्शिपर्स श्रद्धालुओं के द्वारा दिए जाते हैं, भक्तों के द्वारा जो दान या चढ़ावा दिया जाता है, बिलोंग करता है यानी कि किसका है, स्ट्रिक्टली पूरी तरह से टू द डेटी यानी पूरी तरह से भगवान का है, देवता का है, ठीक है, भक्तों द्वारा दिए गए दान पूरी तरह से देवता के होते हैं, ऐसा पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में कोर्ट के द्वारा ये माना गया था, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। कई न्यायिक फैसलों में प्रिवी काउंसिल के समय से लेकर सुप्रीम कोर्ट के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और राम जन्मभूमि मंदिर मामलों के फैसलों तक देवता को एक ऐसी कानूनी इकाई माना गया है जो संपत्ति की मालिक हो सकती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर मामले में माना गया कि भक्तों द्वारा दिए गए दान पूरी तरह से देवता के होते हैं। By detailing Maharaja Martanda Varma's act of dedication of his kingdom to the deity, the 2020 judgment provided an insight into the acceptance of the deity as a separate entity as far back as the 18th century. Vocabulary देखते हैं, डिटेल विस्तार से बताना, डिस्क्राइब, डेडिकेशन समर्पण, डिवोशन, किंगडम राज्य realm, डेटी देवता भगवान गॉड, जजमेंट निर्णय फैसला वर्डिक्ट, प्रोवाइड प्रदान करना देना, गिव इंसाइट गहरी समझ अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस स्वीकृति, अप्रूवल सेपरेट अलग डिस्टिंक्ट, एंटिटी इकाई यूनिट, फार बैक बहुत पहले लॉन्ग अगो,
सेंचुरी, शताब्दी, एरा, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू, किसी विषय की गहरी समझ देना या फिर रोशनी डालना, एक्सप्लेन, समझाना। बाय डिटेलिंग यानी कि डिटेल करते हुए, ठीक है, विस्तार से समझाते हुए। क्या? महाराजा मार्तंड वर्मा का जो काम था, एक्ट यानी उनका काम था, कौन सा काम? ऑफ डेडिकेशन, कि उन्होंने समर्पित किया था ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य को, टू द डेटी, भगवान को, ठीक है, भगवान को, देवता को। तो महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा अपना राज्य भगवान को समर्पित करने के काम का डिटेल से जिक्र करते हुए, ठीक है, इसका इतना मीनिंग हुआ, जिक्र करते हुए। द 2020 जजमेंट, जो 2020 का फैसला था, ठीक है, प्रोवाइडेड एन इंसाइट इनटू, उसने रोशनी डाली, सिंपल पास्ट टेंस से प्रोवाइड की सेकंड फॉर्म, उसने रोशनी डाली, इनटू द एक्सेप्टेंस ऑफ, यानी कि स्वीकृति पे, ऑफ द डेटी की स्वीकृति पर, यानी कहने का मतलब है कि इस बात को स्वीकार किया जाता था, क्या? कि जो डेटी है, भगवान है, एज अ सेपरेट एंटिटी, भगवान को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता था, एज फार बैक, यानी बहुत पहले, एज द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी में भी, 18वीं सदी में भी देवता को एक अलग इकाई के तौर पे स्वीकार किया जाता था। यानी ये अभी का कानून नहीं है, बहुत पहली पुरानी बात है, बहुत पहले भी 18वीं सदी में भी ये देवता को एक अलग इकाई, भगवान को एक अलग इकाई के तौर पे स्वीकार किया जाता था, ठीक है। और ये इस फैसले ने इस बात पे रोशनी डाली थी, 2020 के फैसले ने इस बात पर रोशनी डाली थी, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महाराजा मार्तंड वर्मा द्वारा अपना राज्य, अपना किंगडम भगवान को समर्पित करने के काम का जो डिटेल से जिक्र करते हुए 2020 के फैसले ने इस बात पर रोशनी डाली कि 18th सेंचुरी में भी देवता को, यानी भगवान को, एक अलग इकाई के तौर पे स्वीकार किया जाता था। The Privy Council in Vidyavaruthi Tirtha Swamigal versus Balusamy Iyer and others, 1921, observed that Hindu piety finds expression in gifts to idols and images consecrated and installed in temples. Vocabulary देखते हैं। Privy Council यानी कि ब्रिटिश सर्वोच्च न्यायिक परिषद, Judicial Committee. Observe means कहना, state. Piety means धार्मिक श्रद्धा या धर्म परायणता, devotion. Find expression अभिव्यक्त होना, be expressed. गिफ्ट दान, तोहफा, भेंट, डोनेशन। आइडल मीन्स देव मूर्ति, डेटी। इमेज प्रतिमा, स्टैच्यू। कॉन्सिक्रेटेड प्रतिष्ठित किया हुआ, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना जैसे मूर्तियों की, उसे कहते हैं कॉन्सिक्रेटेड, सैंक्टिफाइड। इंस्टॉल्ड स्थापित, प्लेस्ड। टेम्पल मंदिर, श्राइन। द प्रिवी काउंसिल इन विद्यावरुथि तीर्था स्वामीगल वर्सेस यानी बनाम बालूसामी अय्यर एंड अदर्स, 1921 का एक केस है। ऑब्जर्व्ड, इसमें कहा गया, इसमें कहा, काउंसिल ने कहा, प्रिवी काउंसिल ने कहा, ठीक है। प्रिवी काउंसिल ने विद्यावरुथि तीर्थ स्वामीगल बनाम बालूसामी अय्यर और अन्य 1921 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि, क्या कहा? हिंदू पाइटी यानी कि हिंदू धर्म परायणता, हिंदू धार्मिक श्रद्धा जो है, फाइंड्स एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है यहाँ पे, ऑब्जर्व में सिंपल पास्ट टेंस है। फाइंड्स एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्त होती है, खुद को एक्सप्रेस करती है, इन गिफ्ट्स, उपहार के जरिए, दान के जरिए या फिर उपहार के जरिए, टू आइडल्स यानी मूर्तियों को, एंड इमेजेस और प्रतिमाओं को, देवता की जो मूर्ति होती है, भगवान की मूर्ति होती है, जो प्रतिमाएं होती हैं, ठीक है, जिन्हें कॉन्सिक्रेटेड किया जाता है, कॉन्सिक्रेट किया जाता मतलब कि जिन्हें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, एंड इंस्टॉल्ड और स्थापित किया जाता है, इन टेम्पल्स मंदिरों में, ठीक है। तो मंदिरों में प्रतिष्ठित और स्थापित मूर्तियों और प्रतिमाओं को दिए जाने वाले गिफ्ट्स में होती है, ठीक है। तो हिंदू जो है मतलब अपनी खुशी से, अपनी धर्म परायणता को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भगवान के लिए अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए मंदिरों में जो प्रतिष्ठित और स्थापित मूर्तियां प्रतिमाएं होती हैं उन्हें वो गिफ्ट देते हैं, ठीक है, ऐसा प्रिवी काउंसिल ने कहा। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। विद्यावारुथी तीर्थ स्वामीगल बनाम बालूसामी अय्यर और अन्य 1921 के मामले में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि हिंदू धर्म परायणता की अभिव्यक्ति मंदिरों में प्रतिष्ठित और स्थापित मूर्तियों और प्रतिमाओं को दिए जाने वाले दान में, गिफ्ट्स में होती है। The physical possession and management of that property must be taken over by a human agency whose role is merely that of a manager. As Justice B.K. Mukherjee held in Angur Bala Malik versus Debabrat Malik 1951, ownership vests entirely with the deity. Physical means वास्तविक या भौतिक, tangible,
पोजीशन, कब्जा, कंट्रोल, मैनेजमेंट, प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी, संपत्ति, एसेट, ओनरशिप, स्वामित्व या मालिकाना हक, पोजेशन। मेयरली मीन्स केवल, सिंपली, एंटायरली पूरी तरह, कंप्लीटली। डेटी मीन्स देवता, गॉड। टेक ओवर फ्रेजल वर्ब है विच मीन्स अपने नियंत्रण में लेना, अज्यूम, कंट्रोल। ह्यूमन एजेंसी मानवीय संस्था, ऑर्गेनाइजेशन। वेस्ट विद मतलब के पास, निहित होना। बिलोंग टू द फिजिकल पोजेशन यानी कि भौतिक कब्जा, एंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट यानी प्रबंधन, ऑफ दैट प्रॉपर्टी यानी उस संपत्ति का भौतिक कब्जा और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट मस्ट बी टेकन ओवर किया जाना चाहिए, संभाला जाना चाहिए, बाय अ ह्यूमन एजेंसी यानी किसी मानवीय संस्था द्वारा संभाला जाना चाहिए। यानी भगवान की जो संपत्ति है उसका भौतिक कब्जा और प्रबंधन किसी ऐसी एजेंसी को संभालना चाहिए, हुज रोल जिसकी भूमिका सिर्फ, मेयरली मतलब सिर्फ या केवल, दैट ऑफ अ मैनेजर सिर्फ मैनेजर की हो, जिसकी भूमिका केवल एक प्रबंधक की हो, मैनेजर की हो, यानी वो सिर्फ एक मैनेजर के तौर पे काम करे, ना कि उस संपत्ति का इस्तेमाल करे। ठीक है। एज जस्टिस बी के मुखर्जी, जैसा कि जस्टिस बी के मुखर्जी ने कहा, हेल्ड होल्ड की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, इन अंगुरबाला मलिक वर्सेस देबव्रत मलिक 1951 में, जैसा कि जस्टिस बी के मुखर्जी ने अंगुरबाला मलिक बनाम देवव्रत मलिक 1951 मामले में कहा था कि ओनरशिप यानी मालिकाना हक वेस्ट यानी कि के पास होता है पूरी तरह से, एंटायरली मतलब पूरी तरह से, विद द डेटी यानी कि भगवान के पास होता है। मालिकाना हक पूरी तरह से देवता के पास होता है, यानी जिसका मंदिर है, जिस भगवान का, उन्हीं के पास पूरा मालिकाना हक है, ना कि मैनेजर के पास। ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देते हैं। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वेस्ट में देखिए। ठीक है। उस संपत्ति का भौतिक कब्जा यानी भगवान की संपत्ति का भौतिक कब्जा और प्रबंधन किसी ऐसी एजेंसी को संभालना चाहिए जिसकी भूमिका केवल एक मैनेजर की हो, जैसा कि जस्टिस बी के मुखर्जी ने अंगुरबाला मलिक बनाम देवव्रत मलिक 1951 केस में कहा था कि मालिकाना हक पूरी तरह से देवता के पास होता है, भगवान के पास होता है। The Supreme Court later declared that an idol is in the legal possession of a minor requiring protection. The Constitution Bench in the Ram Janmabhoomi case described a Hindu idol as the material embodiment of a testator's pious purpose. Idol means मूर्ति, विग्रह, deity. In the legal possession of means कानून की दृष्टि में, कानूनी स्थिति में. Minor means नाबालिग, child. Require आवश्यकता, होना. नीड प्रोटेक्शन, सुरक्षा, सेफगार्ड. कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ. मटीरियल एम्बॉडीमेंट मतलब मूर्त रूप, मैनिफेस्टेशन. टेस्टेटर वसीयत करने वाला व्यक्ति, विल मेकर. पायस मीन्स धार्मिक, डिवाउट. पर्पस उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव. द सुप्रीम कोर्ट लेटर यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में डिक्लेयर किया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, सिंपल पास्ट टेंस डिक्लेयर्ड में, दैट की एन आइडल जो देवता की जो मूर्ति होती है, भगवान की जो मूर्ति होती है, इज इन द लीगल पोजीशन वो कानून की दृष्टि में, ऑफ अ माइनर एक नाबालिग के समान होती है। माइनर मतलब नाबालिग के समान होती है। तो जो भगवान की मूर्ति है वो कानून की दृष्टि में एक नाबालिग माइनर के समान होती है, जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। ठीक है। प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, जिसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यानी संविधान पीठ ने इन द राम जन्मभूमि केस, राम जन्मभूमि मामले में जो संविधान पीठ थी उसने डिस्क्राइब किया, उसने बताया। ठीक है। सिंपल पास्ट टेंस से सेकेंड फॉर्म वर्ब की, अ हिंदू आइडल हिंदू मूर्ति को बताया एज द मटीरियल एम्बॉडीमेंट, यानी कि मटीरियल एम्बॉडीमेंट का मतलब है कि मूर्त रूप, मटेरियल एम्बॉडीमेंट मूर्त रूप है, ऑफ अ टेस्टेटर यानी वसीयत करने वाला, यानी जिसने अपनी प्रॉपर्टी दी है मंदिर को या भगवान को, उसकी पवित्र, धार्मिक, पायस मतलब पवित्र, पर्पस उसका पवित्र उद्देश्य माना जाना चाहिए। यानी हिंदू मूर्ति को वसीयत करने वाले व्यक्ति की धार्मिक भावना और उद्देश्य का मूर्त रूप बताया संविधान पीठ ने। ठीक है। तो राम जन्मभूमि मामले में संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक हिंदू मूर्ति को वसीयत करने वाले व्यक्ति की धार्मिक भावना, उद्देश्य का मूर्त रूप बताया। मतलब आसान शब्दों में समझते हैं तो मूर्ति केवल मतलब भगवान की जो मूर्ति है वो केवल पत्थर की प्रतिमा नहीं मानी जाती, बल्कि वह उस व्यक्ति की धार्मिक आस्था और इच्छा का कानूनी रूप है। ठीक है। लीगल रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। ऑलराइट। जिसने अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी भगवान को दी है। ठीक है। जिसने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो भगवान के नाम कर दी।
ऑल राइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि देवता की मूर्ति भगवान की मूर्ति कानून की दृष्टि में नाबालिग के समान होती है और उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। राम जन्मभूमि मामले में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक हिंदू मूर्ति को वसीयत करने वाले व्यक्ति की धार्मिक भावना और उद्देश्य का मूर्त रूप बताया। Even income tax law recognizes a deity as a legal person, making it clear that dedicated property vests in the deity alone, while human custodians must toe the line and cannot treat it as a personal fiefdom. वोकैबुलरी देखते हैं। इनकम टैक्स लॉ, आयकर कानून। रिकॉग्नाइज मीन्स मान्यता देना, एक्नॉलेज। डेटी देवता गॉड। लीगल पर्सन कानूनी व्यक्ति, ज्यूरिस्टिक एंटिटी। डेडिकेटेड समर्पित, असाइंड। प्रॉपर्टी संपत्ति एसेट। वेस्ट इन में निहित होना, के अधिकार में होना या फिर की संपत्ति होना, बिलोंग टू। कस्टोडियन संरक्षक, गार्डियन। टो द लाइन एक इडियम है, इसका मतलब है नियमों का पालन करना, आदेश मानना, अनुशासन में रहना, ओबे और कंप्लाई। ट्रीट मीन्स मानना या व्यवहार करना, रिगार्ड। पर्सनल निजी, प्राइवेट। फीफडम मीन्स जागीर, स्ट्रॉन्ग होल्ड। इवन यहाँ तक कि इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स यानी आयकर कानून, रिकॉग्नाइजेस ये मानता है अ डेटी कि जो देवता है भगवान है, एज अ लीगल पर्सन, वो एक लीगल पर्सन है, यानी कि वो भी एक कानूनी व्यक्ति है। तो इनकम टैक्स कानून भी, यहाँ तक कि इनकम टैक्स कानून भी देवता को एक, भगवान को एक कानूनी व्यक्ति मानता है। ठीक है, मेकिंग इट क्लियर, जिससे ये साफ हो जाता है दैट कि डेडिकेटेड प्रॉपर्टी की जो प्रॉपर्टी डेडिकेट की गई, यानी जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के द्वारा भगवान को समर्पित की गई है, वेस्ट इन वो किसकी है, बिलोंग्स टू द डेटी वो भगवान की है, अलोन मतलब सिर्फ भगवान की है, वो सिर्फ भगवान की होती है। तो जो डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है, जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, यानी भगवान को जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है वो सिर्फ भगवान की होती है। वाइल जबकि ह्यूमन कस्टोडियंस, जो ह्यूमन कस्टोडियंस हैं, यानी कि जो भगवान की सेवा करने वाले लोग हैं, भगवान की मूर्ति की देखभाल करने वाले लोग हैं, मस्ट टो द लाइन उन्हें सिर्फ नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें सिर्फ नियमों का पालन करना होता है। एंड कैन नॉट ट्रीट, और वो व्यवहार नहीं कर सकते, इट यानी इसे नहीं देख सकते, यानी भगवान की प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं देख सकते जैसे कि एज अ पर्सनल फीफडम, जैसे कि उनकी वो निजी जागीर हो, यानी वो भगवान की प्रॉपर्टी को अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इनकम टैक्स कानून भी देवता को एक कानूनी व्यक्ति मानता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि जो डेडिकेटेड प्रॉपर्टी है, समर्पित संपत्ति सिर्फ भगवान की होती है, जबकि इंसानी देखभाल करने वालों को नियमों का पालन करना होता है और इससे यानी कि भगवान की प्रॉपर्टी को वो अपनी निजी जागीर नहीं मान सकते। अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।